साथियों, मैं रामकृष्ण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि आज सीटेट की श्रृंखला में सीटेट कितने में कितने तो इसे कितने में बेचा जाए ताकि इसे 25% का लाभ मिले, ताकि 25% का लाभ मिले। अब यहाँ देखते हैं जो कह रहा लाभ और हानि, जो लाभ और हानि होता है उस पर सीपी पे हम निकालते हैं, सीपी पे। ठीक, अब मान लो यहाँ पर जैसे कोई वस्तु हमारी कितने के 100 रुपए की, यहाँ सीपी दे रहा है 100 रुपए। ठीक, क्या कह रहा है, ये जो 100 रुपए यानी कि किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है, यही वस्तु अगर 120 रुपये में मिल रही है, कितने में 120 रुपये में मिल रही है, तो इसके बीच में कितने का 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है तो कितने 20 का लाभ हो रहा है, वो किस पे रहा है, 100 रुपये पर। कितने हो रहा, 100 रुपये पर। ठीक, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंटेज आ गया, 20%। तो यानी 100 रुपये की जब 120 पे होगी तो इस पर 20% का लाभ होगा। यदि यहीं पर वस्तु क्या हुआ, यदि यहीं पर वस्तु सीपी दे रहा है 100 रुपये, ठीक, और ये वस्तु कितने होगी 80 रुपये की, 80 रुपये हुई, तो इस पर क्या हुआ 20%, 20 रुपये कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए। कैसे गए, 20 रुपये कम। तो यहाँ पे देखिए हानि कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है 20 हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, ये 100 से 100 कट गया, कितना 20% का हानि। ठीक है, यदि वस्तु का जो सीपी, जो लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो नीचे क्या दे रहा है सवाल, क्वेश्चन दिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रहा 8,000 रुपये है, तो इससे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि इसे 25% का लाभ मिले। जो वस्तु कितने 2500, वस्तु है 800 रुपये की। ठीक, तो यहाँ सीपी बराबर 800 रुपये, सॉरी 8,000 रुपये। तो कह रहा लाभ कितना हो रहा है, इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, 25% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो देखो जो 25% होता है फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/4, कितना होता है 1/4। 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। अब कह रहा 4 रुपए की वस्तु, उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 4 की वस्तु है उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो रहा है, तो लाभ होगा 4 की वस्तु 1 पर लाभ हो रहा है। चार की वस्तु 1 पर लाभ हो रहा है। ठीक, तो वस्तु कितने हुई टोटल 5 की 1 पर लाभ, फिर परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, तो 4 से काटा 20 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 का गुणा किया 125, बस कितने की बन गई 125 की। अब देखो, अब 8,000 का निकाले 125%, 2 जीरो 2 जीरो कटे 180 का गुणा करना है 125 में, 80 का जब 125 में गुणा किया यानी कि आ जाएगा कि हमारा 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 8 का यानी 10,000 रुपये आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ यहीं पर जो हमारा सीपी क्या उतना होता है, सीपी 100% होता है। ठीक, 100%। लाभ कितना हो रहा है 25%, तो इसमें 25% जोड़ दिया, तो यानी कितना बनेगा टोटल 125%। इतना झमेला ना करने के बावजूद यहीं से सीधा निकाल सकते हैं। ठीक, तो यानी 8,000 पर 125% निकाला तो कितना आ गया हमारा 10,000 रुपये। ठीक, अब दूसरा कितना आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5। ठीक, 12.5%। तो इसका जो फ्रैक्शन में निकालें 1/8 होता है, 1/8 होता है। अब याद रखो 8 रुपये की चीज़ की 1% का लाभ हो, 1 का लाभ हो गया, तो कितने की वस्तु बन गई 9 रुपये की। ठीक, तो वस्तु होगी वो 9 रुपये की। अब याद देखो जो 9 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 630 दे रहा है, 9 रुपये की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू 630 दे रहा है। ठीक, अब यहाँ से निकालें 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 9 7 63 यानी कि 70 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 70 हो गई। अब निकालने की कितनी 8 की, तो 8 यूनिट बराबर निकालेंगे जब यहाँ पर, तो 70 में गुणे का 8, 8 से 7 किया 5, 8 से 56, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 560 रुपये होगा। जब उस पर यानी कि 12.5% का लाभ मिला तो वस्तु कितनी होगी 630 रुपये की हो गई। ठीक, बेचने पर 4% की क्या हो रही है हानि,
4% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु यानी कितने रुपए की थी जिसपे 4% का हानि हो रही है, यानी 600। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे जो बेचने पर यानी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 800 नहीं 8,640 रुपये, और इस पर हानि कितना हो रहा है, लॉस ले रहा है। ठीक, जो लॉस हो रहा है यानी 4% का हो रहा है। जो हमारी 4% होती है वैल्यू क्या होती है, 4% की मान होता है 1/25। 4% कितना होता है 1/25। अब क्या करें, 25 रुपए की वस्तु 1 रुपए की हानि होगी तो कितने हुई है, 24 रुपए की। ठीक, 25 की वस्तु 1 रुपए की हानि होगी तो 24 रुपए होगी। अभी 24 की वैल्यू यानी कितनी दे रहा है, तो 24 की वैल्यू दे रहा है, तो 24 यूनिट बराबर दे रहा है 8640। ठीक है, 8640 दे रहा है। तो क्या 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, 1 यूनिट आएगा 8640 के बटे में 24 बराबर निकालना 8,640 बटे में 24। इसको काटेंगे तो इतने 90 बार जाएगा। ठीक, जो बस्त होती है अपने आप कैसी होती है 100%, तो सीपी बराबर जब 100% निकालेंगे तो 90 का गुणेगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 9,000। वस्तु का सीपी क्या आ गया हमारा 9,000 रुपये। थर्ड सवाल आगे का एक और, 16 से के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक माल क्या है, तो वास्तविक मूल्य। एक दुकानदार है, किसी वस्तु का यानी कि जो प्राइस है कितना करा, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 16 से 2% के लाभ पर दे रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट को पहले से दे रहा है 16 से 2 का 3% का लाभ दे रहा है। ठीक, तो पूछा है यानी एक्चुअल प्राइस वास्तविक यानी पूछा इसमें सीपी निकालने को दे रहा है। ठीक, पूछा सीपी निकालने को। अभी जो सवाल है इसका टाइप चेंज हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब जो अगले टाइप का सवाल कैसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस, ये क्या है सीपी से। ठीक, तो यहाँ 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है। अब जो क्या वस्तु कह रहा है 6 रुपए की वस्तु 7 रुपए में एक के लाभ पर बेचती है, यानी कितने बेच रहा है वो 7 रुपए में बेच रहा है। 6 रुपए की चीज एक का लाभ ले रहा तो 7 पे बेच दी उसने। ठीक, 1/6 कितना लाभ दे रहा है, 1 का लाभ ले रहा है। कह रहा है जब 6 रुपए पे 1 का लाभ लेगा तो कितना होगा, वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तभी तो 1 का लाभ ले रहा है। ठीक, तो 1/5 को 100% है। ठीक, से काटो कितना होगा 20। जो वस्तु को तो लाभ कितना, लाभ परसेंट 20 रुपए, सॉरी वास्तविक लाभ पूछ रहा है, वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ हुआ कितना 20 का। ठीक, अब अगला सवाल, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी पर कितना 25% का हानि दे रहा है, 25% का हानि पर बेचता है, तो वस्तु का वास्तविक हानि क्या होगी। ठीक, कह रहा है किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस यानी 125% के हानि पर बेचने पर बेचता है। ठीक, तो वस्तु का वास्तविक हानि क्या होगी। अब याद देखो कितना है 25% है, क्या दे रहा है ये हानि दे रहा है। ठीक, तो 25% होता है 1/4, 1/4 होता है। ठीक है, इसमें अब तो क्या कर रहा है, ठीक है 25% की हानि दे रहा है। ठीक, 1/4 फ्रैक्शन। ठीक, क्या कर रहा है 1 रुपए की हानि पे दे रहा है कितना, तो बस तो 4 रुपए की बेच रहा है वो, बस तो 4 रुपए की बेच रहा है, तो बस हमारी क्यों ना 5 रुपए की रही होगी तभी तो वो 1 रुपए का हानि दे रहा है, यानी 1 का हानि दे रहा है। ठीक, जब 4 में बेचेगा तो उसे 1 का हानि होगा, तो बस कितनी की होगी 5 की होगी। अब इसे परसेंटेज में निकालो, 5 से काटा 20 बार, बराबर कितना हो जाएगा 20%। एक्चुअल यानी कि वास्तविक हानि कितनी है, इसे 20% की है। अब तो यहाँ पर चाहे एक्चुअल हानि पूछे, हानि परसेंट पूछे, लाभ परसेंट पूछे, अब तो जो दिया जाए। ठीक, जैसे मान लो 25% की हानि दे रहा है। ठीक, 25% की हानि दे रहा है, तो पूछे अगर वास्तविक हानि कितनी, तो उससे 1 का नीचे और 25% के बाद क्या आ रहा है 20%। ठीक, 20% आ गया। यदि 20% हानि दे रहा है तो नीचे आ जाओ 16 सही 2/3%। ठीक, ठीक है,
नीचे की ओर। यदि यहीं से अगर ऊपर की ओर जाए, लाभ पूछ ली, अगर 16 से 2/3% लाभ दे रहा है तो वास्तविक लाभ पूछ रहे 20% का लाभ, वास्तविक 20% लाभ दे रहा है तो यानी 25% का। तो इसमें क्या, एक सवाल में कई सारे तरीके, मतलब एक तरीका सीख लो, सिंपल सा है। मूल के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। अब तो क्या भी क्या होता है, जैसे कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का सेम देगा, ठीक, उसमें तो वस्तु का लाभ हो रहा है हानि, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन देखो, कह रहा 16 वस्तुओं का 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक, प्रतिशत लाभ या हानि, क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि याद करना, ठीक। अब तो यहाँ पर क्या है, 16 वस्तुओं का है, क्या ये सीपी है, बराबर किसके, हमारा 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब क्या होता है, कुछ लोग इसे मार्केट से सामान खरीद रहा है, ठीक, मान लो 10 सामान खरीद रहा है 200 रुपये में, ठीक, और भाई 8 सामान दे रहे हैं 200 रुपये में, ठीक, तो इसके बीच में लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, इस प्रकार से। तो वहीं पर क्या कर रहा है, एक दुकानदार 16 वस्तु खरीद रहा है और उसी में उतने रुपये में 14 वस्तु बेच रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है हानि, तो पहले ही दिख रहा है 16 खरीद रहा है 14 बेच रहा है, तो इसमें लाभ तो लाभ 100% ही है, क्योंकि ज़्यादा खरीद रहा है कम बेच रहा है। तो इसको क्या करें, अब देखो रेशियो निकालो इसको, ठीक, सीपी बटे में एसपी, क्या करें, अब ये जब इसके नीचे आएगा तो सीपी बटे में एसपी कितना हो जाएगा, 14 बटेगा 16, 14 बटेगा 16, इसको काट दो, 2 से काटा 7, 2 से काटा 8, ठीक। अब क्या करें, 7 थी यानी कि 8 थी 7 पे दे रहा है, 8 का चीज 7, तो इसमें कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब यानी लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, सीपी पर, तो सीपी कितना है, यहाँ सीपी 7, कह रहा है 7 पर 1 का लाभ, ठीक, 7 पर 1 का लाभ, तो यानी जब 100% निकालेंगे, या तो इसको सीधा करो 14 सही 2 बटे का 7% क्या है, इसे प्रॉफिट कितना है, 14 से 2 बटे 7% का, क्या, यानी कि 16 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। तो यानी सीपी बटे में एसपी यानी कि हमने रेशियो ले लिया, तो 14 बटे का 16 तो काट दिया, 7 बटे का 8। अब क्या करें, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 7 है, तो 1 बटे 7 उड़े में 100 कर दिया, तो यानी 14 से 2 बटे 7% का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार एक और अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन नंबर से ठीक कुछ भी हो, किस क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसी टाइप का क्वेश्चन दो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2750 रुपये, ठीक, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस यानी 2500 है, 2500 है, तो इसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना, क्या कहते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस निकाला, इससे प्रॉफिट या लॉस निकाला, तो यानी कि सभी रेशियो, ठीक, तो सीपी बटेगा एसपी बराबर में 50, 2750, एक जीरो से एक जीरो काटा, इसे 25 से काटा 11 बार, इसे 25 से काटा 1 बार, ठीक, तो कितना आ गया 10 बटेगा 11, अब 11 पे 1 का लाभ हो रहा है, कितना 11 पे 1 का लाभ, तो 1 बटेगा 10 गुणे में 100 बराबर में 10% प्रॉफिट, कितना हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं अगली बात टाइप, तो अगला टाइप में क्वेश्चन होगा, कह रहा 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के टाइप अगला है, क्या कह रहा है, टाइप अगले में है, कह रहा 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन में लिखा है 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तु की हानि होती है, ठीक। अब क्या होता है, जब कभी कभी होता है मार्केट में, क्या ओवरऑल लाभ या हानि नहीं पता चलता, ठीक, तो सीधे बोल देते हैं यानी कि हमने 10 वस्तु बेची, इस पर 2 वस्तु के बराबर हानि होता है, अब ये नहीं पता वस्तु का मूल्य क्या हो सकता है, ठीक, जो यानी पूरा ओवरऑल लाभ या हानि निकाल सके। तो इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन है, ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन करा रहे होंगे, तो इसमें तो क्या कह रहा है, वस्तु का जो कह रहा 72 वस्तुओं के बेचने पर, अब बेच कितनी वस्तु रहा है वो
जो वस्तु में बेच रहा है यानी कि टोटल यानी 72 वस्तु बेच रहा है, ठीक। अब उससे कितनी वस्तु यानी 9 वस्तु यानी सेलिंग प्राइस 72 है, लाभ कितना ले रहा है 9 वस्तु का ले रहा है, ठीक। प्रॉफिट परसेंट कितना है उसे 9% का, ठीक। प्रॉफिट परसेंट 9% है। अब देखो 63, ठीक। क्या ये आएगा, तो 63 वस्तु होगी, सो 9, 63 वस्तु 9, ठीक है। तो इसका क्या कह रहा है 9 पर क्या है 9 का लाभ हो रहा है कितने पे 63 वस्तु है, ठीक है। इसे 100 का गुणा कर लो, इसे काटो 9 सत्ते 63, तो कितना आ रहा है 1/7 बराबर कितना 14 से 14 से 2/3% का लाभ कितना हो रहा है उसे एक्चुअल है जो वास्तविक लाभ हो रहा है उसे 14 से 2/3% का लाभ हो रहा है, ठीक। और यहाँ क्या है 72 वस्तुओं के बेचे 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस के लाभ के बराबर है। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है हानि है, यानी जो सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग वस्तु 72 बेच रहा है, ठीक। उससे हानि कितनी होगी, तो लॉस हो रहा है उसे लॉस परसेंट कितना 9 का, 9 का लॉस हो रहा है। तो टोटल वस्तु कितनी बेच रहा है 72 यानी कि 81 वस्तु बेच रहा है, ठीक। 81 वस्तु पे 9 वस्तु का हानि हो रहा है, तो 9 का हानि हो रहा है कितने पर 81 वस्तुओं पर, 9 ने 81, ठीक। 1/9, 1/9 होता है हमारे 11 सही 1/9%, उससे कितनी हानि हो रही है 11 से 1/9% के।